हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डेवलपमेंट ऑफ हदीस। ये हमारे इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है। तो ये आपको पता होगा, मैंने पहले ही जब आपको हदीस पढ़ाया तो वहाँ हमने डेवलपमेंट की बात नहीं की थी। वहाँ मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था बेसिकली हदीस होती क्या है, कितने तरीके की होती है, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम हदीस की डेवलपमेंट की, कि हदीस का डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ, जो इवॉल्व धीरे धीरे हदीस जो है वो इवॉल्व कैसे हुई, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कंपाइलेशन किस तरीके से हुआ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, द हिस्ट्री ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस मे बी ब्रॉडली इनटू 4 स्टेजेस। अगर हम हदीस की कंपाइलेशन की बात करते हैं तो इसे हम बेसिकली ब्रॉडली अगर हम देखें तो इसे हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करके समझ सकते हैं, समझेंगे यहाँ पे हम इस वीडियो में 4 स्टेजेस में डिवाइड करके। फर्स्ट स्टेज तो जो काउंट किया जाता है, फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो फर्स्ट स्टेज कौन सा है, द पीरियड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल 10 हिजरी। द फर्स्ट स्टेज रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ द प्रॉफिट टिल 10 हिजरी। मतलब जो फर्स्ट स्टेज काउंट होता है कि हदीस जो बेसिकली स्टार्ट हुई। हदीस क्या है बेसिकली, हदीस जो है वो क्या है, रसूल अल्लाह की जो बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं डिटेल में चीज़ें। कुरान तो हमारे पास एक पूरी बुक की फॉर्म में, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई है। अब उस चीज़ को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हदीस में हमें बताया गया है। तो रसूल अल्लाह जब मौजूद थे तो उस पूरे टाइम पीरियड को फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। कब तक? 10 हिजरी तक। 10 हिजरी तक क्यों? क्योंकि 10 हिजरी में यानी कि 632 AD, सॉरी 632 AD में जब रसूल अल्लाह पर्दा फरमा जाता है तो 10 हिजरी होता है उस वक्त, 632 AD। तो उस वहाँ तक यानी कि 10 हिजरी तक हमें फर्स्ट स्टेज कहा जाता है उस पीरियड को। तो हम फर्स्ट स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेज जो है वो 11 हिजरी टू 100 हिजरी, जो कि टाइम पीरियड तक इसका कंपेनियंस का, रसूल अल्लाह के कंपेनियंस यानी कि जो सहाबास थे। तो ये जो टाइम पीरियड है सेकंड वाला, सेकंड स्टेज बोला जाता है, जो सहाबा का टाइम पीरियड था, उसमें किस तरीके से हदीसें जो है काफ़ी सारी हदीस जो है लोगों तक पहुँचाई गई। और जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज 101 से 200 हिजरी तक काउंट किया जाता है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ ताबीन। ताबीन क्या होते हैं? ताबीन वो लोग होते हैं जैसे कि जो लोग रसूल अल्लाह से मिले उन्हें कहते हैं सहाबा, और जो लोग सिर्फ सहाबा से मिले हैं, रसूल अल्लाह से नहीं मिले, जो लोग सहाबा से मिले उन्हें कहते हैं ताबीन। और जो लोग ना रसूल अल्लाह से मिले ना सहाबा से मिले, ताबीन से मिले, उसे कहते हैं तबे ताबीन। तो इस तरीके से चेंज चली आ रही है। जो रसूल अल्लाह से मिले उन्हें सहाबा कहते हैं ईमान की हालत में, और जो सहाबा से मिले उन्हें ताबीन कहते हैं, जो ताबीन से मिले उन्हें तबे ताबीन कहा जाता है। यहाँ पे थर्ड पीरियड जो है ये पीरियड है ताबीन का, द डिसिपल्स ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जो सहाबा से जो लोग मिले उन्हें ताबीन कहा जाता है। देन द फोर्थ स्टेज इज़ रफली फ्रॉम 200 हिजरी टू 300 हिजरी। दिस इज़ द पीरियड ऑफ तबे ताबीन, द डिसिपल्स ऑफ द डिसिपल्स। ये जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट स्टेज होता है वो रसूल अल्लाह का टाइम पीरियड, सेकंड स्टेज सहाबा का, थर्ड स्टेज जो होता है वो ताबीन का, और फोर्थ स्टेज तबे ताबीन का। तो बेसिकली जो पूरा आज हमें हदीस बुक की फॉर्म में मिलता है, वो जो मेन काम हुए हैं हदीस से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा किस टाइम पीरियड पे हुआ है? फोर्थ स्टेज में हुआ है। और थर्ड स्टेज में स्टार्टिंग हुई थी, बेसिकली धीरे धीरे कंपाइल करने लगे थे। देन आते आते फोर्थ स्टेज तक पूरी एक बुक के फॉर्म में हमें हदीस मिलने लगी। देन नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें, अब डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे तो हमने 4 स्टेजेस देखे, कौन कौन से स्टेजेस हैं। देन अब इन स्टेजेस को अगर हम थोड़ा अब एग्जाम में लिखना है तो हम उस हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। कंपाइलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रॉफिट। During the life of the Prophet, there was no regular compilation of the traditions, for they were not generally recorded in writing. However, they were orally transmitted with great accuracy of detail. यहाँ पे क्या है, अगर हम रसूल अल्लाह का दौर देखते हैं तो उस टाइम पे कुरान की जो वर्सेस हैं वो नोट किया जाता था। उसको बाद में क्या हुआ, हज़रत उस्मान के टाइम पे पूरा एक बुक का फॉर्म दिया गया। हज़रत अबू बकर के टाइम से स्टार्ट हुई थी ये चीज़ें, और हज़रत उस्मान ने बहुत सारी कॉपीज़ बनवाई कुरान की। तो कुरान इस तरीके से हमें बुक की फॉर्म में मिला। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हदीस की, तो हदीस जो है, हदीस की कंपाइलेशन रसूल अल्लाह के टाइम पे नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि देयर वाज नो रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ द ट्रेडिशंस। तो जब रसूल अल्लाह थे उस वक्त कोई कंपाइलेशन नहीं हुई थी हदीस की। उस टाइम पे ओरली बताया जाता था, ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता था लोगों को बहुत ही डिटेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब देन उसके बाद जो है कंपाइलेशन ऑफ द टाइम ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। अगर हम सहाबा के दौर की बात करते हैं तो उस वक्त क्या होता था, दिस वॉज द एज ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, जो हमारे 4 बड़े खलीफा रहे हैं। इन दिस एज द कंपेनियंस हैड सेटल्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज कॉन्कर्ड बाय द मुस्लिम्स। अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, जब सहाबा का दौर था तो मुसलमान क्या थे, इस्लाम क्या था, धीरे धीरे दुनिया में हर तरफ फैलता जा रहा था, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था, लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में, पीपल फ्लॉक टू दैम टू हियर ट्रेडिशंस फ्रॉम दैम। रसूल अल्लाह की हदीसें सुनने के लिए लोग आया करते थे बहुत बड़ी तादाद में, किससे? सहाबा से। देयर इज़ अ नंबर ऑफ सेंटर्स फॉर लर्निंग ऑफ ट्रेडिशंस
केम इनटू एग्जिस्टेंस विद दीज कंपेनियंस एज द फोकस। अब धीरे धीरे क्या किया, जैसे हम हज़रत उमर की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश करवाए थे जहाँ तालीम दी जाती थी बच्चों को, तो वहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता था और जो हदीस थी यानी कि जो रसूलुल्लाह ने जो ट्रेडिशंस बताए थे वो भी वहाँ पे बताना शुरू किया था लोगों को। तो वहाँ पे बेसिकली इन सब चीज़ों की स्टडीज़ होने लगी थी कंपाइलेशन सहाबा के टाइम पे। पर उस टाइम पे भी क्या था कि कंपाइल नहीं की जा रही थी चीज़ें, उस टाइम पे लोगों को बताया जा रहा था, ओरली बताया जा रहा था। व्हेन अ डिसिपल हैड लर्नड ऑल द ट्रेडिशंस ही कुड फ्रॉम वन कंपेनियन ही वुड गो टू द नेक्स्ट कंपेनियन एंड सो ऑन कलेक्टिंग एज मैनी ट्रेडिशंस एज पॉसिबल। क्या था सहाबा के टाइम पे कि एक ने सुना पूरे ट्रेडिशंस, पूरी हदीसें सुनी, उन्होंने दूसरे को बताई, उन्होंने दूसरे को बताई, तो इस तरीके से क्या हुआ, हदीस धीरे धीरे एक से दूसरे तक पहुंची। द ज़ील ऑफ दीज डिसिपल्स वाज सो ग्रेट दैट दे अंडरटुक लॉन्ग जर्नीज टू कलेक्ट ट्रेडिशंस फ्रॉम डिफरेंट कंपेनियंस। इन दिस पीरियड देयर वर नॉट मैनी रेगुलर कंपाइलेशंस। अब इस पीरियड में भी क्या था, जो सहाबा का टाइम पीरियड था कि कोई कंपाइलेशन नहीं हो रही थी इस तरीके की कि उसे पूरा बुक के फॉर्म में तैयार किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए। बस ये था कि जैसे मैंने सीखा, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, तो इस तरीके से वो पूरी चेन चली आ रही थी। देन दिस वॉज रादर द पीरियड ऑफ कलेक्टिंग ट्रेडिशंस। द वर्क ऑफ कंपाइलेशन टुक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग द एज ऑफ ताबीन, द डिसिपल्स ऑफ द डिसिपल्स। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो ये बेसिकली काम स्टार्ट हुआ कंपाइलेशन का, वो ताबीन के पीरियड में हुआ और तभी ताबीन के पीरियड में हुआ। सो यहाँ पे यही बताया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करें द एज ऑफ ताबीन फ्रॉम 101 हिजरी टू नियरली 200 हिजरी। This is the age of the followers of the companions of the Prophet. They devoted their entire lives to collecting traditions from different centers of learning with the result that a large number of traditions were preserved. So अब इस पीरियड में क्या था, ताबीन जो थे वो बेसिकली वो लोग थे जो सहाबा से मिले थे, ठीक है, जिन्होंने रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं करी थी बट सहाबा से की। तो वो लोग क्या करते थे, जितने भी सहाबा से मिलते थे वो हदीस उनसे पूछते थे, हदीस सुनते थे और उसे नोट डाउन किया करते थे। तो वो डिफरेंट सहाबा से जाकर मिले, उनसे डिफरेंट हदीस से सुनी, उसे नोट किया गया, उसके बाद इस तरीके से पूरा कंपाइलेशन किया गया और उसे पूरी बुक की फॉर्म में तैयार किया गया। तो इस तरीके से कंपाइलेशन हुआ था। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मोहम्मद इब्न शिहाब अल ज़ुहरी द फर्स्ट रेगुलर कंपाइलर was one of the most distinguished traditionist. Ibn Shihab Zuhri and Abu Bakr al-Hazm were asked by Umar bin Abdul Aziz, the Umayyad Caliph, to prepare a collection of all available traditions. So यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़े क्या थे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मोहम्मद इब्न शिहाब अल ज़ुहरी जो थे, ये बहुत बड़े क्या थे, ये हदीस जो बताते हैं, मतलब हदीस इन्होंने बहुत सारी कलेक्ट की थी। तो यहाँ पे ये मुहद्दिस थे, ठीक है। तो मोहम्मद इब्न शिहाब अल ज़ुहरी एंड अबू बकर अल हज़म, तो इन दोनों को उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये कौन थे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये उम्मयद कैलिफ थे, इन्होंने ऑर्डर दिया, इन्होंने कहा अबू बकर अल हज़म एंड मोहम्मद इब्न शिहाब अल ज़ुहरी को कि आप दोनों का काम है कि आप दोनों हदीस को जो है कलेक्ट करें, उसे बुक की फॉर्म में तैयार करें और एक पूरा कंपाइल किया जाए, हदीस को, जितनी भी हदीस है रसूलुल्लाह की उसे कंपाइल किया जाए। सो जिस तरीके से कुरान के कंपाइलर कहा जाता है हज़रत उस्मान को, उसी तरीके से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कंपाइलर ऑफ द हदीस किसे कहा जाता है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है MCQ में भी कि कंपाइलर ऑफ द हदीस किसे कहते हैं। तो कंपाइलर ऑफ द हदीस जो कहा जाता है वो कहा जाता है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन थे, ये उम्मयद कैलिफ थे, इन्हें कंपाइलर ऑफ द हदीस कहा जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रॉट टू अबू बकर अल हज़म। अब अबू बकर अल हज़म, यही ये वाले जो हैं यहाँ पे जिनकी बात हो रही है, इन्हें कहा गया था हदीस कलेक्ट करने के लिए और कंपाइल करने के लिए। तो इनको क्या बोला उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कि वॉट एवर सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट कैन बी फाउंड, कोई भी सेइंग्स जो मिले रसूलुल्लाह की उसे तुम राइट डाउन करो, फॉर आई फियर द लॉस ऑफ नॉलेज एंड डिसअपियरेंस ऑफ लर्न मैन। इन्हें क्या था, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बोला कि मुझे ये डर है कि कहीं जितने भी लोग हैं जिनको हदीस पता है वो कहीं हम उन्हें खो ना दें और हम जो ट्रेडिशन है रसूलुल्लाह की हम उससे गुमराह ना हो जाएं, हम उससे क्या बोलते हैं एक तरीके से वो ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के साथ दुनिया से चली जाए, लोगों को पता भी ना चले। तो इन्होंने ये किया कि जितने भी साहब हैं आप लोग उनसे मिलिए और राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए और उसे कंपाइल करिए। तो इन्होंने ऑर्डर दिया अबू बकर अल हज़म को, मोहम्मद बिन शिहाब अल ज़ुहरी को, और इन लोगों ने कंपाइल किया। देन मतलब कलेक्ट की हदीस बहुत सारी, बट द हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट एंड पीपल शुड मेक नॉलेज पब्लिक। देन आफ्टर द इंडिविजुअल compilation of this period comes al-Muwatta of Imam Malik, the first regular work which contained a well arranged collection of traditions. So यहाँ पे क्या बताया गया कि जब हदीस कलेक्ट की गई उसके बाद जो बेसिकली पूरे बुक की फॉर्म में कंपाइल किया गया वो सबसे पहले किसने किया, इमाम मालिक ने। इमाम मालिक ने अल-मुवत्ता, जो हमारे पास हदीस की बुक है अल-मुवत्ता, ये फर्स्ट बुक थी जिसमें बहुत अच्छे से अरेंज करके पूरी कलेक्शन जो है ट्रेडिशंस की वो हम लोगों के पास पहुँचाई गई, ठीक है। सो अल-मुवत्ता जो है ये हदीस की बुक है इमाम मालिक की। द नंबर ऑफ द ट्रेडिशंस कलेक्टेड बाय हिम इज़ पुट एट 1700। ये कहा जाता है कि जो इमाम मालिक ने जो पूरी कलेक्ट की
ट्रेडिशंस वो 1700 के करीब की। दिस केम टू बी एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड वर्क, और इसे क्या कहते हैं, अल-मुवत्ता को स्टैंडर्ड वर्क के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। यानी कि अल-मुवत्ता क्या है, अल-मुवत्ता सही हदीस में आती है। सही हदीस जो है वो 6 बुक्स ऑफ हदीस है, 6 बुक्स ऑफ ऑथेंटिक हदीस। तो उन 6 बुक्स में से एक कौन सी है, अल-मुवत्ता। सो यहाँ पे ही बताया गया है। सो ये जो था डेवलपमेंट के इसमें काफ़ी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो एक साथ आता है, हदीस एंड इट्स डेवलपमेंट। सो आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें अगर आप शॉर्ट नोट करना चाहें तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं जो आपको नहीं लिखनी हो या आपको जो ज़रूरी नहीं लग रही हो। और जो हदीस की पहली वाली वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये पढ़ लीजिएगा, तो आपका हदीस वाला टॉपिक जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।